नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश ट्रिप्लेसिंग गिटार से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 2 से लेकर 9 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है, और फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन लाइफ पार्टनर, जीवन साथी बनने के लिए पहली बार आ रहा है, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में है, दोस्त के रूप में है, कलीग बॉस के रूप में है, या रिलेटिव या नेबर के रूप में है, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि फिलहाल आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। लियो की करंट एनर्जी लियो के लिए, लियो की करंट एनर्जी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपकी एनर्जी है वो अभी बता रही है कि पास्ट में मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी हुए हैं, काफ़ी परेशान हुए हैं, जिस एनर्जी से आप अभी भी डील कर रहे हैं, जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि प्यार में आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, या तो शादी से पहले ही हुआ है, या फिर कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ गया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का जिक्र ना किया हो, या कोई वर्कहोलिक भी हो सकता है। तो जिस वजह से आप काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि जो भी इंसान था आया है आपकी लाइफ में, तो उनके साथ वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कभी भी प्यार और प्रेम के साथ नहीं बोलते, मिठास के साथ नहीं बोलते। वो इंसानों को यूज़ करते हैं, चीज़ों को यूज़ करने की बजाय, जिससे भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, परेशानियां आई हुई हैं। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आपने जो है एक ब्रेक लिया हुआ है, ताकि आपने एक डिस्टेंस लिया हुआ है, ताकि आप जो है इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सके। जो आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि आप ऐसी एनर्जी से रिमूव कर सके और नए सिरे से खुद को, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का, स्ट्रेस का है, हर्ट होने का, परेशानी का है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई शुरुआत का है। और आपको महसूस हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे प्यार और प्रेम के साथ, कड़वाहट नहीं रखेंगे अपने मन में, प्यार और मधुर वाणी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। और आप उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप फील कर रहे हैं लियो के चाहे आपको विजिट करना पड़े उन लोगों से मिलने के लिए जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो नेगेटिव एनर्जी रही है उसको रिमूव करने के लिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, आपस में बातचीत हो सके। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन हो सके, फेस टू फेस मिल सके, ताकि चीज़ों को
जांच पड़ताल की जा सके, जांचा परखा जा सके और एक नए ताज़ापन के साथ एक दूसरे को स्वीकार कर सके, या फिर जो भी मतलब सोचना समझना है, जो भी विचार रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें स्टेबिलिटी ला सके रिश्ते में। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आपकी एनर्जी बता रही है। या फिर अगर सामने वाले से भी नहीं मिलते तो आप खुद में डिसाइड कर सके, अपने लिए क्लियर कर सके, चीज़ों को क्लियरिटी ला सके कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आपको आगे उसी पर्सन के पास वापस बढ़ना है या किसी नए इंसान के साथ रिश्ता बनाना है। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और एक नई एनर्जी के साथ सुलह करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं प्यार और प्रेम के साथ, ताकि संबंध मजबूत हो सके, रिश्ते मजबूत हो सके और आपकी एनर्जी जो है इनहेंस हो सके, पॉजिटिव आ सके, नेगेटिव खत्म हो सके। तो देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में अगर कोई नया इंसान आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपका जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी, या फिर उसकी लाइफ में आप जा रहे हैं। तो देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो लियो, अभी जो है आपको महसूस हो रहा है कि जिनके साथ आप लव रिलेशन में रहे हैं या जिनके साथ आपका जो भी रिश्ता रहा है, उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है। आप किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। तो आप अभी जो है अपने पास्ट को, उन चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, ताकि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी ना हो सके। तो पूरी तरह से, या फिर आप एक डिस्टेंस बनाए हुए हैं ताकि किसी ऐसी जगह पर आप जा सके जहाँ खुद से बातें हो सके, आप खुद से सोच सकें कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो ग्रहण सा लगा हुआ है, तो आप उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, उसको लेट गो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। और लेकिन साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि जो है किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग आप रिश्ते को ख़त्म करना या उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आप के साथ चाहे कितना ही कुछ भी हुआ है, फिर भी आप उठकर चलना चाहते हैं। आप एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि एक ना एक दिन जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका खात्मा ज़रूर होगा और ऑनेस्टी, ईमानदारी ज़रूर आएगी और जो है जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग रिश्ते, संबंध ज़रूर मजबूत होंगे। तो अभी भी उम्मीद लिए हुए हैं, जैसे अंधकार का छटना हो जाता है, अंधकार ख़त्म हो जाता है और रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है। तो उसी तरह से आपको लग रहा है कि दुखों का अंत ज़रूर होगा। अभी भी आप जो है उस उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहते, अभी भी आप चाहते हैं कि आप के साथ या सामने वाले के साथ कोई अनजस्टिस ना हो, कोई ऐसा ना हो कि जो है उसका भुगतान करना पड़े। तो अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, लेकिन अभी जो है डिस्टेंस बनाए हुए हैं। जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप किसी नए पर्सन के साथ या फिर उस पास्ट पर्सन के साथ, जो आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, उसके साथ आप एंट्री अभी नहीं सोच विचार कर रहे हैं। अभी उसी में पास्ट में ही उलझे हुए हैं। अभी पहले आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, तभी आप नए पर्सन के बारे में या फिर नए रिश्ते के बारे में सोचेंगे या फिर उनको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचेंगे। जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई आपकी लाइफ में रहा है, कोई पास्ट पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या लव रिलेशन में थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो
देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए आप मतलब जिनके साथ आपको लग रहा था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्तों में परेशानी आ गई, रिश्तों में दूरियां आ गई। तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो फिर से कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे बाधा, रुकावटें, दिक्कतें आए। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी रिश्ते में हैं, यानी शादीशुदा थे लेकिन रिश्ते ख़त्म हो गए थे, तो मतलब उनके रिश्तों में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर वो जो है इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है और पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन तो कहने का मतलब है कि पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है आप अभी उसे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उम्मीद बनाए हुए हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ शायद कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, वो इंसान जिसे आप चाहते थे, वहाँ भी उम्मीद बनाए हुए हैं। लेकिन अभी कोई नया, इवन पुराना कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप उसे आने देने नहीं चाह रहे हैं। जब तक चीज़ें पूरी तरह से, उन चीज़ों से आप वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, वो नेगेटिविटी नहीं चली जाती जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तब तक आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में कोई एंट्री नहीं दे रहे हैं। लेकिन पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, या फिर आप जाने के लिए तैयार हैं। और जो भी, क्योंकि आप वहाँ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस लाएंगे, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आ सके और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर कोई नया पर्सन है, नया इंसान है, तो जो है शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट हो सके। तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए एग्री है, तैयार है, और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो देख लीजिए, अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं तो रिश्ता स्टेबल और पास्ट पर्सन के लिए जो है रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं लियो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले अपने मन को शांत कीजिए, खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाइए। जो आप ये बार बार लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, जो आपके मन अंदर हलचल मची हुई है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो उन नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कीजिए, शांति लाइए, पीसफुली आगे बढ़िए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े। और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर लगातार आप कोशिश करते रहेंगे और उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं। और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव वे में, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। तो समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं तो रिश्ते स्टेबल और कामयाब हो सकते हैं, और जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।